नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज में कसडोल विधानसभा के आम आदमी के प्रत्याशी लेखराम साहू जी हमारे समक्ष हैं। चलिए जानते हैं क्या है उनकी रणनीति, कैसा रहा 2 वर्ष। साथ ही साथ कांग्रेस की सरकार को भी देखे उन्होंने, बीजेपी को भी देखा है, और देखते हैं कैसे उनको मात देके वो अपने आप को विजय घोषित करवाते हैं। चलिए जानते हैं उन्हीं से। सर, वर्तमान जो विधायक है शकुंतला साहू जी, उनकी जो 5 साल के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? उनके 5 कार्यकाल तो बगैर विकास से निकल चुका है। कांग्रेस पार्टी बोलते हैं कि विकास किए हैं, पर आज आप पूरे विधानसभा के अंदर आप देख लीजिए, इसका साक्षात परिणाम है समस्त ग्राम पंचायत के सरपंच, जिन्होंने आपको खुद पता चल जाएंगे कि उस पंचायत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कहीं कोई विकास नहीं हुई है। और मैं जानना चाहूँगा कि जो प्रदेश में सरकार है कांग्रेस की, उसके बारे में जानना चाहूँगा, तो उसमें आपके विचार क्या हैं? जिस प्रकार से अपना विधायक बनाए हैं उसी प्रकार की प्रदेश की सरकार भी है। विकास की बात करते हुए आज आप देखो किस चीज़ की विकास हुई है। सिर्फ भट्टियों की विकास हुई है, उसके बाद लोग बिगड़ रहे हैं उसकी विकास हुई है। और विकास के बारे में अगर बात करें तो आज सबसे ज़्यादा उसके विकास में किसान त्रस्त है। इसके पूर्व जो 15 वर्ष का भाजपा का शासन कर रहा है, रमन सरकार रही है, साथ ही साथ कसडोल विधानसभा की बात करें तो वहाँ गौरी शंकर अग्रवाल जी का जो कार्यकाल था, कैसा देखते हैं इनको आप? गौरी शंकर अग्रवाल जी का कार्यकाल विकास की ओर रहा है, पर भाजपा की सरकार ने किसानों को जिस प्रकार से आज छलावा करने का काम किया था, है ना, उसका परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी ने उसको देखे हैं। और 15 साल राज करने के बाद उसको ऐसा लगने लगा कि इसके बाद हमारे अलावा कोई सरकार नहीं आएगी। इसके भी परिणाम आपने देखे हैं। गौरी शंकर अग्रवाल जी ने काम करवाने का बहुत प्रयास किए, लेकिन वास्तविकता जो किसान के लिए जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पाए। क्या ऐसी नीति, क्या ऐसी योजना रहेगी जिससे आप कसडोल विधानसभा क्षेत्र की जनता को साधने में विचार आपके हैं? हमारी जनता के बीच हम अभी जा रहे हैं, सभी का हमको समर्थन मिल रहा है, और समर्थन मिलने के साथ साथ हमारी जो आम आदमी पार्टी की जो गारंटी पत्र है उस पत्र को हम सभी घर में दस्तक दे रहे हैं। और उस पत्र को पढ़ने के बाद लोगों को महसूस हो रहा है कि हम अभी तक पिछले 20 सालों से, 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 5 साल कांग्रेस की सरकार, इन्होंने छलावा करते आए। तो आज उनको पता चला कि वास्तविक में हमने गलत पार्टियों को चुने थे। आज हमको बदलने की आवश्यकता है, आम आदमी पार्टी की विधायक बनाने की आवश्यकता है। ये हमको विधानसभा में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और भाजपा की तुलना में आप आम आदमी पार्टी को कैसे साबित करेंगे कि वो बेहतर पार्टी है? देखिए, आपको पता है कि हिंदुस्तान में सबसे कम समय में आम आदमी पार्टी ने 2 जगहों पर सरकार बनाए हैं। दिल्ली, जहां पर आप जानते हैं कि हमेशा से कांग्रेस का राज रहा है, उस जगह पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाया, अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद बहुत कम समय में आपने देखे लगे हुए, मतलब हमारा पंजाब है दिल्ली से, पंजाब में भगवंत मान जी का सरकार बना, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो कहीं ना कहीं गारंटी कार्ड जो है आज वहाँ पर काम आया। आपको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की तरह ये जो है घोषणा पत्र नहीं करते, ये गारंटी पत्र देते हैं। इसलिए हम बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में भी हम आम आदमी पार्टी का सरकार लाएंगे। खासकर कसडोल विधानसभा की बात करें तो कसडोल विधानसभा में इन 5 वर्षों में ऐसा क्या कार्य जो नहीं हुआ जो हो जाना था? देखिए, शिक्षा की अगर हम बात करें, आज सबसे बड़ी मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा से आज वंचित हो रहे हैं हमारे जो बच्चे लोग हैं। स्कूल कहीं पर बना दिए पर उसके लिए रास्ते नहीं है। पिछले भी कार्यकाल में आपने देखे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में और अभी कांग्रेस के कार्यकाल में, अभी भी आप देख लीजिए, शकुंतला साहू का विरोध हुआ है कांग्रेस की। वडगान में जो कॉलेज अभी खुला है, कुछ दिन पहले उसकी ओपनिंग हुई है, उसमें कांग्रेस की विधायक का फुल पुरजोर से विरोध हुआ है। और जिस प्रकार से आज शिक्षा के ऊपर कांग्रेस ने छलावा किया, उसी प्रकार से आप देखेंगे तो किसानों के ऊपर छलावा करते आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे, जब माननीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री रहे उस समय जो बलार डैम का जो ये है समुद्र डायवर्सन का, तो समुद्र डायवर्सन से उस समय पास हुआ था कि नाले का
तो आज नाले बंद करके पूरे किसानों के खेत तक के पहुंच चुके हैं, और उस नाले में पानी नहीं आ पा रहे हैं, और उसका पैसा पहले से पारित हो चुका है, राशि प्रस्तावित हो चुका है। लेकिन आज अगर आप देखोगे उस समुद्र डायवर्सन के बाद अगर हम देखें तो आज हजारों किसान जो है उसके लाभांशी से दूर हैं। हम इन मुद्दों को लेकर के हम विधानसभा में आ रहे हैं। शिक्षा की बात आपने की, वर्तमान की जो सरकार है स्वामी आत्मानंद स्कूल का बढ़ चढ़कर अपना प्रचार प्रसार कर दिया, उसको आप कैसा देखते हैं? देखिए, आत्मानंद स्कूल, इसके पहले जो है आपके भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी स्कूल को डीएवी स्कूल के नाम दिए थे। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि आज कांग्रेस सरकार जो है आत्मानंद स्कूल दे रहे हैं। आप मेरे को बताइए, अगर आत्मानंद स्कूल दे रहे हैं तो वो सिर्फ खास लोगों के लिए क्यों, एजुकेशन के लिए क्यों, सबके लिए क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जैसे दिल्ली में आप देखेंगे तो दिल्ली में सबके लिए, चाहे छोटा परिवार हो बड़ा परिवार हो, हर वर्ग के लिए, है ना, एक मिडिल क्लास के लिए भी, सभी के लिए, मतलब आप देखेंगे तो वहाँ सभी वर्ग के लिए एक स्टैंडर्ड स्कूल खुला हुआ है, जहाँ पर एक अच्छे अच्छे घर परिवार के लोग, बच्चे लोग, एक निम्न परिवार के बच्चे लोग भी आज वहाँ पढ़ाई करते हैं। समान शिक्षा का अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार है वहाँ पे। और ऐसा मुख्य क्या चीज आप जो बताना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से कसडोल विधानसभा के लोगों को जो आपको चुने? देखिए, अभी तक का किसी को ये नहीं पता था, विकल्प नहीं मिल रहा था, और अभी तक के भाजपा और कांग्रेस का ही विकल्प रहा लोगों के पास में कि दोनों में से एक पार्टी को ही चुनना पड़ता था, चाहे जो भी घोषणा हो, जिसका घोषणा पत्र अच्छा लगे उसको चुन देते थे। आज लोगों के पास विकल्प आ चुका है आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी का मैं पहले भी आपको बताया हूँ कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करता, यहाँ पर गारंटी पत्र जारी करते हैं। और आज शिक्षा और रोजगार की अगर हम बात करेंगे तो आज जैसे कि कांग्रेस सरकार ने क्या बोले थे जब अपने घोषणा पत्र जब सरकार आने का था, तो उस समय बोले कि आज अगर बेरोजगारी भत्ते हम देने का, तो बेरोजगारी भत्ता के लिए सभी आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान युवक साथी जो है आज उसका इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ, 4 साल बाद उसको घोषणा किए, और घोषणा करने के लागू किए, और लागू करने के बाद भी अगर हम देखें तो सिर्फ 2 साल पहले जिसका पंजीयन था उसी को हुआ, जिसमें आज आप देखोगे जितने भी बेरोजगार हमारे युवा साथी हैं उसमें मात्र 20% हमारे युवा साथियों को बस उसका फायदा मिला, बाकी 80% लोगों को नहीं। तो उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। महिलाओं की बात करें तो पिछली सरकार ने वादा किया था शराबबंदी, और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर शराबबंदी के नाम पर कांग्रेस को मत दिया, और कांग्रेस सरकार एक बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाई। तो क्या इस शराबबंदी का कुछ आप लोगों की पार्टी का कुछ घोषणा है? मैं जानना चाहूँगा। शराबबंदी की अगर हम बात करेंगे, शराबबंदी हमारा जैसे ही सरकार आएंगे हम तत्काल शराबबंदी का लागू करने का हमारा आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र गारंटी पत्र में आ रहे हैं। अभी कुछ हमारे जो पॉइंट्स है वो छूटा हुआ था, वो पॉइंट अभी हमारे गारंटी पत्र में आ रहे हैं। पूर्ण रूप से शराबबंदी का हमारा पूरा प्लान है छत्तीसगढ़ में। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि कांग्रेस सरकार ने गंगा जल लेकर के आज दारू भट्टी बंद करने का जो वादा किए थे, कुछ कुछ जगहों का दारू भट्टी बंद कराए जरूर, लेकिन आप शहर में चले जाओ, शहर में आपको देखने को मिलेंगे कि बड़े बड़े मॉल जो है, मार्ट जो है, वहाँ पर स्पेशली दारू भट्टी खोला गया है, जहाँ पर एक हमारे अच्छे परिवार के और हमारे वर्ग के व्यक्ति वहाँ पर जाते हैं। तो आज इससे भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि कांग्रेस सरकार ने गंगा जल के कसम खाने के बाद भी आज दूसरे जगह से हटाकर एक अच्छी जगहों पर दारू भट्टी खोल रहे हैं। रोजगार की बात की जाए तो जिस जिले पे अपन है बलौदाबाजार जिला, इस जिले पे 7 एक बड़े रोजगार कंपनियां हैं, और उसपे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता। ऐसी शिकायतें, ऐसी कंप्लेन हरदम आती रहती है। इस पे क्या विचार है आपके? इस मुद्दे में हम पहले भी बोल चुके हैं कि इस मुद्दे में हम संघर्ष करेंगे, और हमारा सरकार जो है जिस प्रकार से नौकरी की बात कही है हमारे गारंटी पत्र में आप देख सकते हैं कि जब हमारा सरकार आता है, कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार के सभी ने देखे हैं, आम आदमी की पार्टी की सरकार अगर आती है छत्तीसगढ़ में तो सबको नौकरी देना ही है। अगर जब तक उसकी नौकरी नहीं लगते तब तक का हमारे जो साथी हैं उन लोग को 3000 रुपया प्रति महीना उसको देना ही है। वर्तमान सरकार के द्वारा जो बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए दिया जा रहा है, इसको आप कहाँ तक सफल मानते हैं? ये तो पूरा फैल है। ये सिर्फ मतलब का युवाओं को सिर्फ
अपने तरफ आकर्षित करने का काम किया था, जिसको अभी पूरे युवा समझ चुके हैं। जब युवाओं को इसका लाभ नहीं मिला, तो अभी इनने आपने देखे हैं कि जगह जगह पर भेंट मुलाकात का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, है ना। तो उसी जगह पर अभी युवा साथी नाराज थे, तो उसको लेकर के युवा भेंट मुलाकात का कार्यक्रम चालू किया है, जिसे उन्होंने अपने तरफ आकर्षित करने का काम किया। पर इससे युवा साथी खुश नहीं है और ना ही उसको वोट देंगे। आप युवा हैं और युवा मतदाताओं को अपने ओर साधने के लिए क्या आप ऐसा आपका कार्यकाल रहेगा, क्या अपना कदम उठाएंगे? थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को बोलिए, बताइए। युवाओं के लिए हम पूर्ण रूप से उसके साथ हम खड़े हैं, क्योंकि देखो हमारे सरकार की जो गारंटी पत्र है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम उसको सरकारी नौकरी तक लेके जाएंगे अगर हमारी सरकार आती है तब, और अगर नहीं आ पा रही है तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और आने के बाद हम उसको 100% सरकारी नौकरी की आज हम वादा कर रहे हैं। और जब तक उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तब तक उसको 3000 रुपये भत्ते के तौर पे उसको सरकार हमारी देगी। हमारे चैनल के माध्यम से कसडोल विधानसभा क्षेत्र की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? कसडोल की क्षेत्र की जनता को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों के पास विकल्प नहीं था, और अभी वर्तमान में आप सभी के पास विकल्प है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 15 साल आप सभी ने भारतीय जनता पार्टी का सरकार देखे हैं, 5 साल आपने कांग्रेस की सरकार देखे हैं, और मैं निवेदन करना चाहूँगा तीसरा विकल्प के रूप में राष्ट्रीय पार्टी उभर के आई है। और अभी 3 पार्टी के बाद चौथी पार्टी की हम अगर बात करें तो अभी सामने हमारे नहीं दिख रही है। तो निश्चित तौर पर मैं सभी क्षेत्र के मतदाताओं से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सभी जो है आम आदमी पार्टी झाड़ू छापे वोट करें और स्थानीय व्यक्ति को अपना विधायक बनाएं, और उसकी लड़ाई अगर किसी प्रकार से रहे तो हम उसके साथ हैं, हम संघर्ष करेंगे, बिल्कुल उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। सर, ये एक बार और जानना चाहूँगा, आज राष्ट्रीय स्तर के आपके यहाँ नेता आए थे, आपकी कई जगह कुछ सभाएं हुई, कुछ बताना चाहेंगे उस पर? अभी परसों हमने 3 जगहों पर सभा किए हैं। पहला प्रसिद्ध मंदिर है हमारा गातापार रणभौर देवी माँ की मंदिर, जहाँ पर हमने सभा किए हैं। वहाँ पर पंजाब के माननीय विधायक जी हैं हरदीप सिंह मुंडिया जी, वो आए हैं, और उसने बीते 8 साल में इतने कम समय में सरकार उसने कैसे बनाए और किस चीज़ के लिए कैसे बनाए इसके बारे में उन्होंने बताए। तो उन्होंने सिर्फ यही बताया कि जो गारंटी कार्ड है, क्योंकि गारंटी कार्ड जो है जैसे ही दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल की बनी, तत्काल जो गारंटी कार्ड में लिखा हुआ था 10 गारंटी, वो तत्काल उन्होंने लागू किया। उसको देखते हुए पंजाब जो है पंजाब में भी वही हुआ, और जैसे ही पंजाब में हमारी सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, वहाँ पर भी 10 गारंटी लागू हुई है। और जैसे ही छत्तीसगढ़ में अगर मान लो आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो तत्काल जो है यहाँ पर कोई घोषणा पत्र नहीं है, सिर्फ सीधा गारंटी पत्र है। और यहाँ पर सरकार अगर बनती है तो ये मानकर चलिए तत्काल वो 10 जो ये है पत्र है वो 10 जो है यहाँ पर लागू होगा। कसडोल विधानसभा में भाजपा कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित करने में विलंब कर दी, इसको आप कैसा देखते हैं? डर रहे हैं आम आदमी पार्टी से, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे ये राष्ट्रीय पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुस्तान में अपनी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मानती है। उन्होंने आज आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा विधानसभा है तो वह है आपका कसडोल विधानसभा, और अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर घोषित हो चुका है और वो भी साहू समाज से है। इसलिए उन लोग को डर है आम आदमी पार्टी से, इसलिए अभी भी उन लोग प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, उन लोग को प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आज वो घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप सुन रहे थे कसडोल विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लेखराम साहू जी को। अब जनता ही इनका फैसला करेगी। आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज़ से।